कैसे 40 करोड़ को 800 करोड़ रुपए बना दिए सिर्फ 4 साल में। लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्टमेंट किया था इस कंपनी में और 8% स्टेक लिया था 2020 के नजदीक में इस कंपनी में, और तभी प्राइस चालू थी 80 रुपए और आज जो शेयर प्राइस है वो 1600 रुपए के नजदीक में ट्रेड कर रही है। कौन सी है कंपनी? वीटेक विभाग लिमिटेड। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं 2008 से स्टॉक मार्केट में, 4 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं और ठाकुर कैपिटल को समझने के लिए ठाकुरcapital.com आप विजिट कर सकते हैं। अब डिटेल में हम जानेंगे भारत में जो वाटर का कंजम्पशन है वो कहां होता है। तो देखिए, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में 85 to 90% जो कंट्री का जो वाटर है वो कंज्यूम किया जाता है, और जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं लाइक राइस, व्हीट, शुगर कैन, कॉटन, ये सब में इरिगेशन में ज्यादा वाटर्स लगते हैं। उसके बाद देखिए, डोमेस्टिक जो यूज है, जो हम लोग इंडिविजुअल यूज करते हैं, वो सिर्फ 6% करते हैं वाटर यूज। और उसमें भी देखें तो शहरों में 135 लीटर पर डे पर पर्सन का कंजम्पशन है, और वहीं रूरल एरियाज में 75 लीटर पर पर्सन यूज करते हैं। अब देखें तो इंडस्ट्री जो यूज है वो कितना है, वो 5 से 6% यूज होता है भारत में। अब एक प्रोजेक्शन है कि भारत में 2030 तक जो वाटर की डिमांड है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, स्कैरसिटी रहेगी वाटर की। अब क्यों ऐसा? तो हम लोग ये देखें तो जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, वाटर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार भी जल जीवन मिशन, अलग अलग मिशन उन्होंने लॉन्च किया है। 19 करोड़ से भी ज्यादा घर है भारत में, जिसमें 12 करोड़ 16 लाख लोगों तक अब तक भारत सरकार ने टैप वाटर का एक्सेस दिया है। मतलब अभी भी 75.44% तक ही टोटल टैप वाटर पहुंच पाया है आजादी के 70 साल के बाद भी। अब इंडिया वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है, क्या रीजंस है? वाटर अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में आज 800 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और भारत की आबादी 140 करोड़ के ऊपर है। मतलब देखें तो जो पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो 18% है, और भारत के पास जो वाटर है एक्सेस जो पीने लायक वो सिर्फ 4% है। वाटर क्वालिटी की बात करें तो भारत में जितनी भी नदियां हैं उनके जो पानी है उनकी स्वच्छता उतनी बेहतर नहीं है, काफी खराब लेवल है। क्लाइमेट चेंज फेस कर रहा है पूरा ग्लोब, उसके वजह से भी देखें तो वाटर का जो शॉर्टेज है, कभी कभी रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं उसमें चेंजेस हमको देखने मिल रहा है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हमने ऊपर भी बात की कि अर्बन एरियाज में 135 लीटर पर डे पर यूजर यूज हो रहा है, हर एक आदमी यूज कर रहा है वाटर। और जैसे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है वहाँ पे भी पानी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। जो वाटर स्कैरसिटी है इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे गड़बड़ होता है। देखें तो इम्पैक्ट होता है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स पे। गवर्नमेंट हमेशा क्रिएट करती है सेवरल प्रोग्राम जिससे वो वाटर स्कैरसिटी को खत्म कर सके। जैसे जल शक्ति 2019 में उन्होंने स्टार्ट किया था वाटर मैनेजमेंट फंक्शन के लिए। अटल भूजल योजना, उनका एम है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको इंप्रूव किया जाए। एक्सेलरेट इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एम है कि लोन प्रोवाइड किया जाए इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। अब हम लोग देखें तो पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी 1951 से अगर लोग देखें तो बहुत कम हो चुकी है। 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल था और अब ये घट के हो गई है 1486 क्यूबिक मीटर 2021 के डेटा के हिसाब से। मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ी है और वाटर का कंजम्पशन भी बढ़ा है, और जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम हुए हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये हमको डेटा देखने मिल रहा है। अभी भारत में सोर्स ऑफ वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर है, 62% इरिगेशन का यूज होता है, और 85% जो रूरल है वो ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से अपना मतलब बोरवेल से वो यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ चापाकल यूज करते हैं, वो बोरवेल्स यूज करते हैं और अपनी डिमांड को यहाँ से कंप्लीट करते हैं। सरफेस वाटर जैसे रिवर्स, लेक्स, की रिवर्स, गंगा, यमुना, गोदावरी मेजर जो सोर्सेज हैं पानी के। बाद में है रेन वाटर, मानसून कंट्रीब्यूट करता है वाटर के लिए भारत में। अब चैलेंजेस क्या है यहाँ पे देखें तो बहुत सारे लोग आज बोरिंग करते हैं और पानी निकालते जा रहे हैं, जिसका जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होता जा रहा है। पॉपुलेशन, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वहाँ पे भी जो वाटर है वो स्कैरसिटी होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज का भी जो इम्पैक्ट है वो पड़ता जा रहा है वाटर स्कैरसिटी पे। यहाँ पे देखें तो इम्पैक्ट है वाटर की जो एबिलिटी है, जो फ्लड है, ये सब आ रहा है, जिसकी वजह से वाटर की स्कैरसिटी होती जा रही है। अब सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन देती है वीटेक विभाग लिमिटेड। अब देखेंगे पूरे फोकस के साथ कि कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है और कैसी अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, और कौन से रेट पे मैं बाइंग करना चाहूँगा, अपने पोर्टफोलियो में ये कंपनी ऐड करूँगा कि नहीं, हम लोग आगे समझेंगे। भारत का जो रैंक है पूरी दुनिया में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी का पर पर्सन, ये है 133, जो बहुत ही खराब है। हम लोगों ने कहा 2030 तक जो वाटर डिमांड है भारत की वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी।
भारत में वाटर ट्रीटमेंट मार्केट है ये 9.7% सीजीआर से बढ़ता रहेगा 2020 से लेकर 2025 तक, ये डेटा था। वाटर ट्रीटमेंट जो कंपनीज हैं ये क्यों ग्रो करती रहेंगी? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है भारत में, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है वाटर में, और ये ट्रीटमेंट कंपनीज उसमें ही काम करती हैं। भारत सरकार इनिशियली सपोर्ट कर रही है वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज को और अपने अलग अलग मिशन से सपोर्ट कर रही है, जैसे अटल मिशन रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जल जीवन मिशन, कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम। अभी ये सब स्कीम है जो भारत सरकार चला रही है, पानी की तरफ, वाटर की तरफ ध्यान दे रही है। अब कंपनी क्या क्या सर्विसेज देती है तो लोग देखें तो जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज है कंपनी की वो डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्री वाटर ट्रीटमेंट, ये सब कुछ कंपनी अपने अपने सर्विसेज में देती है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिसाइकल करती है वाटर्स को, पीने लायक बनाती है। अब देखें तो प्रेजेंटली हम लोग देखें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन भी करती है, इंस्टॉलेशन भी करती है, कमीशनिंग भी करती है, डिज़ाइन करती है कि किस तरीके से प्रॉपरली होना चाहिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी देखती है। कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है 6500 म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट 25 कंट्री में, 88 मिलियन पीपल को सर्व किया है। अब बिजनेस डिलीवरी और मॉडल्स की बात करते हैं। कंपनी काम करती है ईपीसी मॉडल पे। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, रिक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और ओएनवी मॉडल पे डिजाइनिंग, बिल्ड ऑपरेशंस, बिल्ड ओन ऑपरेशन, बीओटीटी, मतलब हर चीज को कंपनी 0 to Z सर्विस देती है वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में। अब देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू कहाँ से आता है, 2024 की बात करेंगे हम लोग तो देखें तो ईपीसी, इंजीनियरिंग, रिक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से 83%, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस से 17%। कस्टमर वाइज डेटा देखें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 64% का रेवेन्यू आता है और इंडस्ट्री को जो सर्विस देती है उसे 36%। ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो इंडिया से 53%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 47%। मार्केट पोजीशन की बात करें तो प्राइवेट प्लेयर में ये कंपनी पांचवें पायदान पे आती है ग्लोबल वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज में। अब बात करते हैं ऑर्डर बुक की। 2024 के डेटा के हिसाब से 11,400 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका अब तक, जिसमें से 56% ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, रिक्रूटमेंट और कंस्ट्रक्शन में और 44% ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस में है। और वही हम लोग देखें 2022 में तो ये जो ऑर्डर बुक था 10,100 करोड़ का था, अब ये बढ़ के 11,400 करोड़ हो चुका है। अब यहाँ पे देखें तो 89% जो ऑर्डर है इनको म्युनिसिपल प्रोजेक्ट से मिले हैं और 11% जो ऑर्डर है वो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट से मिले हैं, जिसमें इंडिया से 67% ऑर्डर्स मिले हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 33% के ऑर्डर्स मिले हैं। अभी कंपनी को जो ऑर्डर मिला है सबसे बड़ा 1187 करोड़ का नमामि गंगे प्रोग्राम से, फ्रॉम बिहार अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरेमको, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, कहते हैं जो एप्पल से ही बड़ी कंपनी है, उसने भी इस कंपनी को ऑर्डर दिया है। अब की क्लाइंट कौन कौन की क्लाइंट है पहले देखेंगे, म्युनिसिपल फिर देखेंगे इंडस्ट्री। सिडको, बिडको, दिल्ली जल बोर्ड, ढाका, उत्तर प्रदेश जल निगम और भी बहुत सी कंपनी जो गवर्नमेंट म्युनिसिपल है उन्होंने ऑर्डर दिया है। इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस, ओएनजीसी, पेट्रोनेट, इंडियन ऑयल, एनएमडीसी, पेप्सिको, ये सब भी इस कंपनी के क्लाइंट हैं। आरएनडी की बात करें तो 125 आईपी राइट्स है इनके पास। आरएनडी सेंटर इनका इंडिया में और यूरोप में लोकेटेड है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर है कंपनी के। अब अगर मैनेजमेंट के हम लोग एक्सपेक्टेशन देखें तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो आने वाले साल में 15 से 20% से ग्रो करेंगे 2027 से लेकर 2029 तक, और जो मार्जिन है उनका वो 13 से 15% के बीच में होगा। अब ऑर्डर बुक की बात करें तो 3 टाइम रेवेन्यू से ज़्यादा होगा और रेवेन्यू जो मिक्स है वो 50% इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से होगा और 30% इंडस्ट्रियल कस्टमर से होगा। ऐसा फोकस है मैनेजमेंट का। फोकस रहेगा मैनेजमेंट का आगे भी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस बिजनेस में, जहाँ पे टारगेट है कि 20% रेवेन्यू कम से कम वहाँ से आए कंपनी को। तो 10,000 करोड़ की आज ये कंपनी है, प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है 200 करोड़ के नज़दीक में। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। अब मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँगा कि नहीं करूँगा? जो 1600 का भाव है वो भी अच्छा लगता है। क्यों? अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज कम से कम 10 या 20 साल के लिए करेंगे ऐसी कंपनीज में, और बाकी भी जो ऐसी टोटल 5 से 6 कंपनीज हैं हम उसमें भी जो करंट लेवल है उसमें छोटे छोटे पैसे डाल सकते हैं। मैं ज़रूर पैसे डालूंगा ऐसी कंपनीज में जो फ्यूचर में वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम कर रही हैं। क्यों? मुझे पता है कि वाटर का शॉर्टेज है। अगर भारत में मानसून ना आए कोई साल तो पीने का पानी नहीं होगा। यहाँ पे इतना हम लोग डिपेंडेंसी हमारी मानसून पे। तो जो वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज है वो हमको हेल्प कर रही हैं। हमारे मतलब जो पानी है वो एक जीवन है
और अगर पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो पानी के लिए गवर्नमेंट भी कितना भी स्पेंड कर सकती है, और ऐसी कंपनीज हैं जो सर्विसेज दे रही हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए। जरूर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड और साथ भी शेयर करें कि वैल्यू नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।